हमारे मध्य उनसे भी निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना चंद्रगुप्त स्वामी, डॉक्टर चंद्रगुप्त स्वामी कर्मचारी इधर देखिए। तथागत बहुत संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान हमारे मध्य उनसे भी निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना चंद्रगुप्त स्वामी, डॉक्टर चंद्रगुप्त स्वामी आप देख रहे हैं। आजकल शुरुआती दिनों में उसकी आधारशिला संपन्न हो पाया और संघर्ष किया वहाँ के लोगों ने। अरे साउंड वाले जरा कोई है, जरा आइएगा। अब आपके समक्ष सिद्धार्थ विद्यापीठ की छात्रा है बुद्ध वंदना। अभी रहने देना बेटा, अभी अरे थोड़ा विलम्ब है, वो थोड़ा इनका म्यूजिक के लिए आगे चौधरी बच्चू सिंह जी से ये डाइस पर बैठे हुए सभी अतिथिगण का सम्मान बाबू बच्चू सिंह जी से निवेदन है कि वो सभी को पंचशील के पट्टे पट्टी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। ओके हाँ जी, चौधरी बाबू सिंह जी। हेलो श्रद्धेय महेश कुमार, हेलो सर, इधर मेरे कैमरे पे। जनाब हेलो सर, मिशनरी कवयित्री सुनीता बोस जी। हेलो सर, मेरे कैमरे पे इधर। हेलो सर, जो रिटायर्ड बैंक ऑफिसर है उनसे भी निवेदन है। हमारे बीच में सर इधर देखिए। हेलो सर, हरि मोहन विमल जी का स्वागत। काम करो। पूरे राष्ट्र को सौंपा था, उसकी उद्देशिका पहले पेज पर ही लिखी गई थी। आज हम बाबा के अनुयायी नवंबर जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और की रचना की गई, वो उद्देश्य का मैं आपके समक्ष हम सब मिलकर उसका पठन पाठन करेंगे कि लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक विचार
अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और सुनिश्चित करने वाली बंधता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा और आत्म अर्पित करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। भारत का संविधान भारत की शान, भारत का संविधान भारत का संविधान भारत का संविधान। सभी कृपया करके अपना अपना स्थान। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बधाई करो। बोलिए सर, बोलिए। अंत में अभी बना रहे हैं, अभी हम तो सुनिए, अगला पॉइंट सुनिए कि आप ये सोचते होंगे लिखा है। देखिए, बाबा साहब के पूरे बॉडी उस संविधान प्रति लिखने वाला ब्राह्मण सुमित भार्गव घुस गया। आप समझिए, समझ रहे हैं? आप देखिए, एक और चर्चा है। हमारे किसी मित्र ने जब मैं आ रहा था तो कहा कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी नाम के ब्राह्मण पुत्र, तो उसने संविधान को बदलने की कोशिश की। और एक एमएन वेंकट चलैया एक और ब्राह्मण था जो देश का चीफ जस्टिस रहा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, और हमारी काफी बहस हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाई थी, लेकिन उस समय हमारे मान्यवर कांसीराम जी के नारायणन जी राष्ट्रपति थे। उन्होंने बहस चलाई, एक बहस चलाई, संविधान को स्पष्ट किया। उस समय भी यही चली थी, संविधान में कुछ नहीं है, ये बाहर से कॉपी किया है, अम्बेडकर ने कुछ नहीं है। इसमें सुबह 5, 5:30, 6 बजे शुरू कर देते हैं, समझिए। और उनके इतने सारे विद्या मंदिर चलते हैं, उनके इतने सारे चैनल्स चलते हैं, वो सुबह ये डिसाइड कर लेते हैं बैठ करके आज इन जो स्पेक्ट्रम की एलोकेशन होती है टेलीकॉम कंपनियों को, टीवी कंपनियों को, उनके माध्यम से किस विचार को आपके माइंड में, किस विज्ञापन को आपके माइंड में, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सांस्कृतिक को, वो डिसाइड करते हैं। कुछ सिलिकॉन वैली में कर लेते हैं डिसाइड। सुन लीजिए आप, ये जो तरंगों के माध्यम से मानसिक रूप से हमारा समाज गुलाम बन गया है, हर समय टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया के हमारे चैनल्स भी उन्हीं की उस न्यूज को रिएक्ट करते हैं। उनका अपना अलग से कोई सेपरेट एजेंडा नहीं है, आप समझिए। और एक और सुनिए कि आज ये जो चुनाव में एक और सिगुफा चला, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, आज उसमें भी एक हमारा दलित राष्ट्रपति था और उसको चेयरमैन बनाया उसका। भाई पहले दलित बनाया कि दलित का संविधान बदला जाए, लेकिन वो दलित में दिमाग निकल आया। और ये एक ऐसा दलित है जिसके 2 कानों के बीच का दिमागी हिस्सा बिल्कुल खाली है, उसको चेयरमैन बनाया है कि जो कमेटी बनेगी 1 नेशन 1 इलेक्शन की। आपको मालूम है ये कौन हमारा फेडरलिज्म है, जो राज्य सरकार है, और ये स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चला रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने काफी शोध और परीक्षण के बाद, पूरा देश घूमने के बाद इस कमेटी को खत्म कर देंगे। अब वो जगह जगह करेंगे। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन, पूरे राष्ट्र के संसद के और विधानसभा में चुनाव साथ साथ होंगे तो क्या होगा? सुनो, हमारी रीजनल पार्टी पर, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड की किसी भी पार्टी पर इतना न तो धन। जब इस देश के अंदर महिला बिल लाया गया और उसको नारी शक्ति बंधन का नाम दिया गया, कौन सा बंधन है हमको पता नहीं, लेकिन उस नारी शक्ति बंधन में हमारे लोगों को हमारे आरक्षण में आरक्षण
आरक्षण दिया जा रहा है। ओबीसी के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ओबीसी के लिए बाबा साहब ने आर्टिकल 340 की व्यवस्था की थी। ओबीसी है तो हमसे भी ये कहा जाएगा कि SC ST के मेरे पास 100 सांसद है। सपोज दैट उनकी पार्टी के 100 बनते हैं तो 100 सांसद हैं। NS कजरोलकर जो व्यक्ति बाबा साहब के यहाँ एक चपरासी का काम करता था, कांग्रेस ने जब उनके सामने उसको खड़ा कर दिया और वो सांसद बन गया और वो बाबा साहब के घर गया और बाबा साहब से जाकर कहा कि बाबा साहब समाज के लिए क्या करेंगे, जो हमारी पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे। तो नानक चंद्र रत्तू से बाबा साहब ने कहा, रत्तू ये गांधी जी के हरजन है, इनको चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ। जब वो चलने लगे तो उन्होंने ये कहा था कि बाबा साहब मेरे सम्मान में, मेरे स्वागत में एक सभा रखी गई है, आपसे निवेदन है जरूर आइए। तो बाबा साहब उसमें गए और उन्होंने कहा मैं अपनी बात कहकर और चला हुआ। तो बाबा साहब ने कहा कि रत्तू हाथी जो होता है ना वो बैठ भी जाए तो गधे से ऊंचा रहता है। जय भीम, नमो बुद्धा। के कारण में क्या कुछ कहना है और किस उद्देश्य के साथ ये संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर एक दिन पहले हम ये कार्यक्रम मातृ सभा भवन में संविधान बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से बहुत आगे कम से कम 18 और संस्था हैं, उनकी तरफ से हमने कार्यक्रम आयोजित किया। परंतु जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2649 को ये संविधान सभा को सौंपा था और उससे एक दिन पहले यानी आज 25 तारीख को बाबा साहब का संविधान सभा में संविधान को लेकर अंतिम भाषण हुआ था, जिसमें बाबा साहब ने ये स्पष्ट कहा था कि देश के संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ है और 26 जनवरी 1950 को देश आज़ाद हो जाएगा, देश स्वतंत्र हो जाएगा और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ये देश आगे चलेगा। लेकिन मुझे ये शक है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं यह आज़ादी जो हमारे पास पहले थी, जो हमारे से छिन गई थी, दोबारा से हमारी जो जटिलताएं हैं, हमारी विषमताएं हैं, जातिगत बात है, वर्ण व्यवस्था है, एक दूसरे के प्रति सौहार्द का वातावरण होना, ये सारी बातें हमारे संविधान को नहीं पूरे देश को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इस शंका के साथ बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण दिया था और ये भी कहा था कि कोई देश का संविधान जब तक वो कामयाब नहीं होगा, जब तक उसको क्रियान्वयन करने वाले लोग सही नहीं होंगे या निष्ठावान नहीं होंगे। अभी जो चर्चा चल रही है संविधान खतरे में है, क्यों खतरे में है? खतरे में इसलिए है, सारा देश जानता है कि हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से या तो प्रताड़ित हैं या परेशान हैं, जो इस देश के संविधान को पचा नहीं पा रहे। उन्होंने पहले भी, आपको ध्यान होगा, 3-4 साल पहले भी, 5 साल पहले भी यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने, विद्वान लोगों ने कहा था कि देश के संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। आज भी इसी वर्ष, अभी कुछ महीने पहले ही इस भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आर्थिक सलाहकार है, उसने भी ये कहा कि अब हमें बाबा साहब द्वारा संविधान की जो रचना हुई है, इस संविधान की हमें आवश्यकता नहीं है, हम न सिर्फ समीक्षा करेंगे बल्कि हम इसको परिवर्तन भी करेंगे। तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया वो पूरे इतने बड़े देश की समानता के लिए दिया, अधिकार के लिए दिया, राजनीतिक फैसिलिटी दी। अब वो ये संविधान इसलिए खतरे में हो गया है कि वो लोग जो प्रांत की राजसत्ता से जुड़े हुए, उनके द्वारा ऐसा या तो कहलवाया जा रहा है या इस तरह के लोगों को मनोवृत्ति बनाई जा रही है कि देश के अंदर इस तरह की भावना फैलती है। तो हम वो लोग जो बाबा साहब को न्यायी है, जो बाबा साहब को मानते हैं, जिनको अधिकार मिला है, समानता का अधिकार मिला है, समाज को अधिकार, वो लोग ये चाहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान दिया है, उसमें सारी दुनिया के लोगों की तारीफ किए, वो रहना चाहिए, उसमें कोई न समीक्षा होनी चाहिए और ना ही उसमें कोई परिवर्तन। कल पर चर्चा हुआ था। मैं अजय सिंह सीधे, हेलो, संविधान बचाओ संघर्ष के लिए मैं काम कर रहा हूँ। एक तरफ संविधान को खतरे में बताया जा रहा है, संविधान बचाओ के लिए अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर चर्चाएं तेज है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो उसके पीछे क्या कुछ मंशा? तो यह है कि इस इतने बड़े भारत देश में हर धर्म के, हर संप्रदाय के, हर जाति के, हर वर्ग के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर जो धार्मिक जो सहिष्णुता की जो बात है
और धार्मिक निरपेक्षता की बात है। हर व्यक्ति को अधिकार है, हर नागरिक को अधिकार है कि अपने हिसाब से अपने किसी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, अपने व्यक्ति के लिए स्वतंत्र। तो इस बात के लिए अगर थोपा जाए कि नहीं सब सभी हिंदू हैं, तो ये सही न्याय संगत नहीं है। यहाँ पर ईसाई भी हैं, यहाँ मुस्लिम भी हैं, या इस्लाम धर्म भी है, या बुद्धिज्म भी है। तो ये तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की यही इसी बात की तो डिमांड है। तो संविधान की बात कर रही है। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तो तैयारी है, तो क्या लग रहा है देश के टुकड़े होंगे? नहीं, हमें देश के टुकड़े या उससे हम तो इतना जानते हैं कि ये यहाँ पर हम सिर्फ हिंदू जो लोग हिंदू के जो पक्षधर हैं वो बने रहें, जो बुद्धिज्म के पक्षधर हैं वो अपनी जो भौतिक व्यवस्था है यहाँ की, उस व्यवस्था में कुछ आक्षेप न किया जाए। और संविधान इसकी संरचना में इस बात की प्रस्तावना है कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें हर व्यक्ति को मानने का अधिकार है। तो बुद्धिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट को माने, इस्लामिक धर्म जो विचारधारा लोग इस्लाम को माने। तो यहाँ पर इस बात को थोप बनाने सिर्फ एक जाति एक धर्म के लोग रहेंगे, ये न्याय संगत नहीं है। इसी बात को मानने के लिए संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने संकल्प लिया है कि जो प्रस्तावना, जो ढांचा संविधान में निश्चित है, जो प्रारूप बनाया गया है, जो बाबा साहब ने अपने अनेक अध्ययन के माध्यम से जो व्यवस्था की है, उसको जो है सार्वभौमिक रखा जाए और जो व्यवस्था एज इट इज जो चल रही है उसको लगातार बरकरार दिया जाए। क्या नाम है, किस तरह से आज संविधान दिवस पे कार्यक्रम रखा गया? मेरा नाम देसी आनंद है। संविधान दिवस से एक दिन पहले पूर्व संध्या पर तो उसी संदर्भ में बात हुई है। और आज का मुख्य मुद्दा था संविधान बचाओ संघर्ष नहीं रखा है। तो संविधान जब ही बचेगा जब हमारे वहाँ पर MP होंगे, और कोई साधन नहीं है कि मतलब वो हमारे वो MP हों जो कि वैसे तो आज 131 MP हैं। अगर आज चाहे तो आज सरकार बन जाएगी, उतर जाएगी, हट जाएगी, लेकिन वो उनके गुलाम बने बैठे। तो आज सबसे पहले हमें उससे बात करनी चाहिए, जो 24 का चुनाव आ रहा है उसका महत्वपूर्ण है कि कैसे हम वोट निकालें, कैसे। और जो दलित लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें रोज़ खाना है, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, और कारोबार है नहीं, मजदूरी है नहीं। तो लोगों की स्थिति 80 करोड़ लोगों की ये स्थिति है कि 5 किलो अनाज पे आ गए। तो हमें उनको ज्ञान देना पड़ेगा। और वो तो अंधे वक्त है, वही जो हमें अनाज दे रहा है, रोटी दे रहा है, हम उसी को वोट देंगे, और उसी को वोट देंगे तो फिर वही आएंगे। तो संविधान को बचाने के लिए जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जिन पर समय की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, वो आए इसमें आगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 2 अप्रैल 1918 को नहीं, ये 2018 को जो आंदोलन हुआ था, उसमें 13 बच्चे शहीद हुए थे। वो क्या किसी धन्ना सेठ के थे? वो किसी नौकरी पेशा वाले के थे? मजदूर थे वो, और उनके लिए लड़े, उनके लिए शहीद हो गए, और ये घर में से बाहर नहीं निकलते। तो बड़ी दुख की बात है। कैसे बचेगा संविधान? तो साधन संपन्न है, उन लोगों को आना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। इसी तरीके से हम संविधान की रक्षा इसी तरीके कर पाएंगे।